हेलो एवरीवन, और एक और नए वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। जैसा कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे रिगार्डिंग कि भैया आईसीआर का रैंक कार्ड आएगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा क्या, हमको कोई रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, खुद से रैंक कार्ड आ जाएगा। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सब कुछ बता रहा हूँ। अगर आपके रैंक कम आ रहा है भाई, आपको अभी क्या कर लेना चाहिए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। कब आपका सेशन स्टार्ट होगा, ये सब कब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, ये सब मैं इसमें बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहना। कोई भी यूनिवर्सिटी हुआ, आईसीआर का यूनिवर्सिटी हुआ, सीयूईटी का यूनिवर्सिटी, कहीं भी डायरेक्ट एडमिशन हुआ, सबके बारे में इस चैनल पे बताऊंगा, ठीक है ना। और बिल्कुल वीडियो बना के प्रोसेस के साथ, तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी मिस नहीं कर पाओगे अगर इस चैनल से जुड़े हो तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एग्जाम दिया सीयूईटी का, अभी आप इंतजार कर रहे हो प्रोविजनल आंसर की कब आएगा। तो देखो आंसर की भी कुछ दिनों में आ जाएगा। अब देखो टाइम लेता है, जो भी ये जो एनटी है टाइम तो लेता है। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि आपका आईसीआर का जो रैंक कार्ड आएगा उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो पहली बात तो सुनो, अगर आपने सीयूईटी का जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था, उसमें अगर आईसीआर आपने सेलेक्ट किया है तो आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। आपके पास रैंक कार्ड आएगा। होने वाला क्या है, सीयूईटी का स्कोर कार्ड आएगा। सीयूईटी का स्कोर कार्ड देखा, उसके 1 से 2 वीक के बाद में सीयूईटी मतलब जो एनटीए अपना डाटा आईसीआर को देगा कि ये स्टूडेंट ने आपका सेलेक्ट किया है, इसका ये सब्जेक्ट ग्रुप था। तो उसके बेसिस पे आपका जो आईसीआर है वो आपका अपना रैंक कार्ड प्रोड्यूस करेगा, रैंक कार्ड देगा, ठीक है ना। जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा तब आपको जाके, क्योंकि लास्ट ईयर से थोड़ा सा काउंसलिंग का जो पैटर्न था उसमें चेंज हुआ था, तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है, अपना चुनना होता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट मैंडेटरी है, कौन सा मतलब कि ऑप्शनल है, कौन सा मैंडेटरी है, सब कुछ। और आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना, तो इसलिए परेशान मत होना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक कर जाते हैं। अब देखो कल बहुत सारे स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, भैया हमको मिल पाएगा नहीं। पर भाई देखो, मार्क्स और रैंक में देखो डिफरेंस आता है, आपने नीट में भी देखा है, ठीक है ना। तो इस बार तो एक चीज़ तो ये आईसीआर के अंदर क्या है कि आपके जिस स्टूडेंट ने एग्जाम मतलब जिस स्टूडेंट ने सीयूटी के अंदर आईसीआर सेलेक्ट किया है वही इसके लिए एलिजिबल है, पहली चीज़ तो, ठीक है ना। तो इसलिए तो अपने दिमाग में थोड़ा क्लियर रखो कि मे बी कट ऑफ में चेंजेस कम आए, बट इतना भी पैनिक मत रहो कि आगे जिसका 400 मार्क्स आ रहा है वो भी पैनिक हो रहा है। नहीं, इतना भी कुछ ड्रास्टिक चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा। अब उसके बाद में कि जिसके अभी आपके पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो, उसको अच्छे से यूज़ करो इन केस की, क्योंकि आपको पता है इन फ्यूचर एज ए सीनियर मैं आपको यही गाइड कर सकता हूँ कि देखो कोई भी डिग्री कर लो, आपके पास स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास स्किल नहीं है कुछ भी, तो आपका आगे मतलब कोई मैटर नहीं है। आपका इन केस ऑफ प्लेसमेंट हुआ या इन केस ऑफ कहीं भी आप जॉब करोगे तो आपका स्किल जरूर मैटर करेगा। अगर आपके पास अभी टाइम बचता है, आप कुछ भी अच्छा नया सीखने का कोशिश करो, अपना कम्युनिकेशन बेटर करो, ठीक है ना। और भी अपना फैमिली के साथ टाइम दो, टाइम स्पेंड करो। और जिनका मार्क्स देखो कम आया है रैंक, ठीक है ना, रैंक कम आया, जिनका लग रहा नहीं होगा, तो वो अपना दोबारा से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो। टाइम वेस्ट मत करो मेरे भाई, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूँगा, आप काउंसलिंग में साथ से पार्टिसिपेट करो, बट टाइम वेस्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते रहोगे तो ये तो रहेगा हाँ मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, कम मार्क्स है, मैं नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। देखो अपने आप को फिट रखो, अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना, सब कुछ आपका अच्छा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, रजिस्ट्रेशन। आपको समझ आया कि रैंक कार्ड के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जिनके कम मार्क्स है भाई, वो अपना प्रिपरेशन साथ से स्टार्ट भी कर दो, क्योंकि देखो अगर आपको आईसीआर के अंदर ही एडमिशन लेना है, नहीं हमको आईसीआर में ही लेना है, तब आप कर सकते हो। अगर आपको किसी अदर कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है ना। और आप कहीं से भी प्राइवेट से भी कर सकते हो, क्योंकि इस बार तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बीएससी एग्रीकल्चर प्राइवेट से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, डजेंट मैटर, आप आईसीआर पीजी के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद में देखो मैंने एक चीज़ इसमें ये कवर किया, एक सेशन कब स्टार्ट होगा, क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। तो भाई आईसीआर की क्लासेस में टाइम लगेगा, जैसे अभी तक तो आपका आया नहीं है। मैंने जैसे वीडियो में बताया लास्ट टाइम कि 30 जून तक आपका रैंक कार्ड आ जाएगा, मतलब स्कोर कार्ड आ जाएगा 30 जून तक। तो देखो कब आता है, अगर जब तो पहले तो अभी आंसर की रिलीज़ करें, आंसर की रिलीज़ करने के बाद में कुछ आगे का प्रोसेस होगा। 30 जून तक अगर एक्सपेक्ट करते तो मैं आपको बता दूँ मिड ऑफ जुलाई या अगस्त से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो आप समझ सकते हो नवंबर या दिसंबर से आपका बैच स्टार्ट होगा सेशन। तो इतना ये नहीं कि अभी से आपका सेशन आपका टाइम लेगा, ठीक है ना। बात करूँ जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो उनमें तो क्या होता है, जैसे जेट के थ्रू लोग आ जाता है तो उनके साथ ही स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट राउंड वाले गए बंदे तो उनको वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है और डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं, उनमें आपका 4th राउंड कंप्लीट होने के बाद में क्लासेस स्टार्ट होती हैं, मतलब जो रजिस्ट्रेशन वगैरह वहाँ जो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए वहाँ बुलाया जाता है।
अब कुछ आपको मतलब चॉइस फिलिंग बताने से पहले कुछ चॉइस फिलिंग में किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो कुछ मैंने इसमें ये भी कवर किया है। तो उसको बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया और आपको नीड है इसका, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको मैं कंप्लीटली गाइड करूँगा और आपको बताऊँगा भी कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको रखना चाहिए जो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि देखो लास्ट बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, मतलब उनको अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, उनको पता नहीं था। जैसे कि कल एक कॉल आया था गर्ल्स का, उसमें मतलब क्या हुआ कि उसका लास्ट ईयर अच्छा रैंक था, 6000 रैंक था, ठीक है ना, उसको मिल जाता था, उसको 6000 रैंक पे लास्ट ईयर 7000 तक एग्री मिला था। बट उसने एग्री ना दे के पहले हॉर्टिकल्चर डाल दिया था। अब पहले आप स्टार्टिंग में हॉर्टिकल्चर से कर रहे हो तो आपको एग्री कहाँ से मिल जाएगा, उसको हॉर्टिकल्चर ही मिला, एग्री मिला ही नहीं। क्योंकि आपको एग्री अगर टॉप पे रखोगे तभी तो मिलेगा, उसको पता नहीं था कहाँ से वो गाइड ली, मतलब किसने उसको बताया क्या नहीं बताया, या उसको पता नहीं था, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान अभी से पहले से कुछ भी प्री अज्यूम मत करना कि नहीं मेरे को ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा। भाई कुछ भी हो लेकिन आपको अपना बेटर कोर्स जिसमें जाना है उसको टॉप पे ही रखना है, ठीक है ना, ये चीज़ है। और देखो जिनको काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करना है, इसका जो फ़ी है ओनली 500 रुपीज़ फ़ी है। इसके अंदर आपको मैं जैसे चॉइस फिलिंग कैसे करना है वो भी बताऊंगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हेल्प करूँगा, और कौन कौन से कॉलेजेस आपको रखना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगा। इन केस आपको कोई दिक्कत होता है टेक्निकल प्रॉब्लम मैं आपको करके भी दूंगा। इसके अंदर सब कुछ कवर है भाई। 599 के अंदर में कहीं भी स्टेट यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट एडमिशन हुआ हो या CUET का जो डायरेक्ट CUET के थ्रू जो मार्क्स के थ्रू होता हो, 12th की मेरिट बेस पे हो या ICAR का, सब कुछ इसके अंदर कवर है। इसके अलावा नो नीड टू पे, ठीक है ना। इसको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे QR कोड दिख रहा है, इसको स्कैन करना और इस पर जो WhatsApp नंबर भी मेरा मेंशन होगा उस पर अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा। अब मैंने कुछ आपको पॉइंट्स लेके आया हूँ। चॉइस फिलिंग करते टाइम आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बच रहा है। और मेरा जो ICAR इनसाइट सीरीज़ है, क्योंकि मेरा अभी कॉलेज का लास्ट टाइम था और मेरा अभी प्रेजेंटेशन अभी सब कुछ ओवर हो चुका है, तो अभी मेरे पास टाइम है और मैं अभी आपको और अच्छे से कवर करने का कोशिश करूँगा जो आपका जो और भी यूनिवर्सिटीज़ बची हुई हैं हमारी, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ मैंने देखो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना। पहला चीज़ कि आप रैंडम चॉइस फिलिंग मत करना। कि कैसे रैंडम चॉइस फिलिंग होता है, पहले पे आप डाल रहे हो बायोटेक डाल रहे हो, फॉरेस्ट्री डाल रहे हो, फिर एग्री डाल, नहीं करना भाई। अगर आपको एग्री लेना है कि भैया हमको चांसेस है, पहले हमको एग्री लेना, पूरा एग्री वाला कॉलेज डालना है। उसके बाद में आपको कुछ भी लेना हो उसके एग्री के बाद तब उनको डालना है। ऐसा नहीं एक एग्री एक फॉरेस्ट्री एक फिशरी, ऐसे नहीं करना है, वरना फिर दिक्कत होगा, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने दूसरा रखा लोकेशन। भाई जिस लोकेशन में नहीं जा सकते, स्पेशली गर्ल्स या कुछ के पेरेंट्स भी होते हैं जो नहीं जाने देते, तो जिस लोकेशन में आप नहीं जा सकते उसको पुट ही मत करना, वरना दिक्कत हो जाएगा। अगर आपको मिल गया वो वाला और आपने अपग्रेड किया, अपग्रेड भी नहीं हुआ, वही मिल गया और फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा उसके जाने के अलावा। या तो आप उसको रिजेक्ट मतलब छोड़ोगे तो फिर आप काउंसलिंग से ही बाहर हो जाओगे, नहीं तो फिर कोई दिक्कत आपको होगा। और ठीक से आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है। ये सब चीज़ मैंने कुछ पॉइंट थे इसमें जो रैंडम चॉइस फिलिंग में हर साल आपको बताता हूँ, ये गलती नहीं करना है। लोकेशन को ध्यान रखना और फीस स्ट्रक्चर की आपके ध्यान रखना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आप व्हाट्सएप पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा पूरा कोशिश होता है मैं आपको अच्छे से रिप्लाई करूँ विद प्रॉपर। कमेंट सेक्शन में बता सकते हो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी बता सकते हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एथिक। थैंक यू।